यह कहानी एक ऐसे कबाड़ी वाले के बारे में है जो गांव-गांव घूमकर कबाड़ी का सामान लिया करता था और एक दिन उसके साथ होता है एक ऐसा हादसा जिसके बारे में आज आपको इस कहानी में पता चलेगा। नाम था उसका रामू और उम्र होगी यही कुछ 28 से 30 साल। बात लगभग आज से 35 से 40 साल पुरानी होगी। रामू कबाड़ी का काम करता था और उसके परिवार में उसकी बीवी रेणु और उसके 2 बच्चे थे। दुकान तो उसकी झोला ही थी, मतलब दुकान नहीं थी, उसकी केवल एक साइकिल थी जिस पर वह कबाड़ी का सामान लादे रहता था। वह तो केवल इस काम से पुराना सामान खरीदता था और उस सामान को शहर जाकर बेच देता था, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे और उसकी आजीविका चलती थी। वह समय ऐसा था कि जब ना तो बिजली की व्यवस्था थी और ना ही पक्के रास्तों की। इंसानों के द्वारा बनाई गई पगडंडियों से ही लोग आया जाया करते थे। रामू भी उन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करता था एक जगह से दूसरी जगह जाने में। ऐसे ही एक दिन की बात है जब सुबह सुबह ही रामू दूसरे गांव में भंगार का सामान लेने के लिए निकल गया था। आज उसका दिन अच्छा था और उसको बहुत सारा कबाड़ी का सामान मिला, तो उसने सोचा कि चलो 1-2 गांव और घूम आए तो थोड़ा और सामान मिल जाएगा। यही सब सोचकर वह दूसरे गांव भी चला गया। उसे वहां भी खूब सारा कबाड़ी का सामान मिला और ऐसे करते करते उसे शाम हो गई थी। अब वह सोचने लगा कि अरे आज तो समय का पता ही नहीं चला, मुझे घर पहुंचने में पक्का देर रात होने वाली है। अगर आज मैं यहाँ रुक जाता हूँ तो घर पर सब मेरी चिंता करेंगे, इसलिए मुझे जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए। और यह सब सोचकर वह अपने घर की ओर निकल गया। वैसे वह अपने गांव से काफी दूर आ गया था और अपने गांव तक पहुंचने में तकरीबन 3 से 4 घंटे लगने वाले थे। हे भगवान, आज काम के चक्कर में मैं बहुत लेट हो गया हूँ। घर पर रेणु और बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहिए। उसके घर का रास्ता वैसे तो बहुत लंबा था, पर अगर वह जंगल वाले रास्ते से जाए तो वह जल्दी पहुंच जाएगा। यही सब सोचकर वह जंगल वाले रास्ते की ओर चला गया। रात के कुछ 10 बज रहे होंगे। उसे जंगल से थोड़ी दूरी पर लालटेन और आग की रोशनी दिखाई दे रही थी, तो उसे थोड़ा सुकून मिल रहा था। पर थोड़ी देर बाद उसे वो रोशनी आना भी बंद हो गई। अब रामू धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, पर उसके सामान की वजह से वह थोड़ा थक भी रहा था, तो वह थोड़ा आराम करता और फिर से चलने लगता। धीरे धीरे चलते चलते उसे उस जंगल में से अजीब सी आवाजें आने लगीं और उसे महसूस हो रहा था कि कोई तो है जंगल में उसके अलावा जो इस तरह की आवाजें कर रहा था। उसे एक गंदी सी बदबू भी आने लगी थी, तो उसने सोचा कि शायद ये बदबू खराब पानी की होगी जो यहाँ जमा हुआ होगा और ये अजीब सी आवाज शायद इन सामानों से आ रही होगी। थोड़ा आगे जाने पर उसने फिर से महसूस किया कि पेड़ों पर कोई तो है, शायद यह कोई पक्षी हो। पर उसने ऊपर फिर से देखा कि जो कोई भी था वो एक पेड़ से कूदकर दूसरे पेड़ पर जा रहा था और थोड़ी सी चांद की रोशनी में उसने देखा कि वह एक बड़े बालों वाली एक बूढ़ी औरत थी जो इधर से उधर कूद रही थी। यह देखकर रामू डर गया कि किसी भी बूढ़ी औरत का एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना बिल्कुल भी आम बात नहीं थी। हो ना हो यह एक चुड़ैल है, और यह सोचकर रामू के पसीने छूटने लगे। पर रामू ने अपने डर पर काबू पाया और उसने सोचा कि थोड़ा तेज तेज चलना चाहिए और जल्दी से यहां से निकलता हूं ताकि इससे जान बच सके। उसने तेजी से अपनी साइकिल चलानी शुरू की और बस इसी इंतजार में था कि कब घर पहुंचे और इस डायन से छुटकारा मिले। अब उसे डायन दिखाई नहीं दे रही थी और ना ही किसी पेड़ के हिलने की आवाज आ रही थी। उसे लगा कि शायद वो सब उसका भ्रम होगा और वह काफी थक गया है, तो शायद उसे ऐसा एहसास हुआ होगा। अब उसे थोड़ा आराम मिल गया। पर उसने एक बात पर गौर किया कि उसकी साइकिल पर जो पीछे भार लदा था वह काफी भारी हो गया था। अजीब बात थी कि ऐसा कैसे हो सकता था, मतलब शायद वह थक गया है तो उसे ऐसा लग रहा होगा। तो उसने थोड़ा रुक गया और आराम करने का सोचा। वह आराम ही कर रहा था कि तभी उसने अपने पीछे किसी की सांसों की आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां उसके अलावा कोई और भी है। उसने फिर से पसीने आने लगे और उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई भी नहीं था। वह काफी थक गया था। उसे पेशाब करके निकलना चाहिए। उसे पेशाब आ रही थी और वह पेशाब करने के लिए पास की झाड़ी तक गया।
और जब उसने अपना काम खत्म किया तो जब वह अपनी साइकिल तक जाने लगा तो उसने देखा कि वही बूढ़ी और सफेद बालों वाली चुड़ैल उसके पास खड़ी थी। उसे देखकर उसकी जुबान गले में ही अटक गई। वह चुड़ैल काफी भयानक थी और उसका चेहरा बहुत ही बदसूरत और काला था। उसकी एक लंबी नाक थी और उसने काले रंग की चादर ओढ़ रखी थी। वह उसकी ओर देखकर हंस रही थी और अपनी जीभ उसकी तरफ करके उसे अपने पास बुला रही थी। यह देखकर रामू समझ गया कि यह एक मांस नोचनी चुड़ैल है और आज उसे मार ही डालेगी। उसने देखा कि चुड़ैल के हाथ में एक बड़ी लाठी थी और वह उस लाठी को हवा में हिलाती हुई उसके पास आने लगी। बस अब जितनी जान है उतना मुझे तेज भागना होगा, वरना यह चुड़ैल मुझे जिंदा खा जाएगी। और यह सोचकर रामू तेजी से अपने गांव की ओर भागा और वह चुड़ैल भी उसके पीछे तेजी से भागने लगी। वह चुड़ैल उसके पीछे भागते वक्त बड़ी ही भयानक और विकराल रूप में लग रही थी, पर रामू भी जोर जोर से हनुमान जी का नाम लेते हुए भाग रहा था और बस गांव तक आ ही गया था। तभी चुड़ैल ने एक जोर की चीख निकाली और कहा, रुक, मुझे बहुत भूख लगी है। और फिर वह चुड़ैल हवा में ही गायब हो गई। रामू फिर भी बिना पीछे देखे भागता रहा और गांव के मंदिर में जाकर बेहोश हो गया। फिर अगले दिन जब उसे होश आया तो सभी ने उससे पूछा कि क्या हुआ रामू, तेरी ऐसी हालत और तू यहाँ क्यों सो रहा है? देख, पूरी रात तेरी बीवी बच्चे कितनी चिंता में थे। चल अब बता, तेरे साथ क्या हुआ था? फिर रामू ने उन्हें पूरी बात बताई तो वे सब उससे बोले, अरे तेरा दिमाग खराब था क्या, जो तू उस मांस नोचने के इलाके से गुजर कर आया? खैर, तेरी किस्मत अच्छी है जो तू बच गया, शायद तुझे भगवान ने बचा लिया। फिर रामू उठा और उसने भगवान को धन्यवाद किया और अपनी बीवी से मिलकर वह कुछ गांव वालों के साथ उस जंगल में उस जगह चला गया जहां पर उसकी कबाड़ी का सामान लादने वाली साइकिल पड़ी थी। उन लोगों ने वहां जाकर देखा कि उसकी साइकिल के टुकड़े और कबाड़ी का सामान यहां वहां पड़ा हुआ था। यह उस चुड़ैल का ही काम था। रामू उस दिन बच गया और फिर उसने गांठ बांध ली कि अब वह इस जंगल से कभी नहीं आएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली अगली कहानी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।